गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास में बेसिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो है बेसिक का पहला प्रोग्राम जानेंगे। बेसिक होता क्या है और उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे जो बेसिक है क्या। दोस्तों, बेसिक जो बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, उसमें वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आता है। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है उसी ग्रुप में बहुत सारे लैंग्वेज है, उसमें बेसिक भी आता है। एक्चुअली बेसिक जो है इसका सबसे पहले इन्वेंशन 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया। इसके जो है इनिशियल जो फाउंडर थे वो जॉन केमी और थॉमस कूज। बेसिक जो है उस समय लॉन्च हुआ। उस समय जो है विंडोज़ थी नहीं और फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे कंप्यूटर्स चलते थे। फिर बेसिक के बाद जो है उसका रिवाइज्ड वर्सन GW बेसिक हुआ और फिर GW बेसिक से उसका रिवाइज्ड वर्सन जब विंडोज़ आया तो फिर बेसिक आया। बिगिनर्स बेसिक जो है वो उसका एक एब्रीविएशन है, उसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एब्रीविएशन होगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। अब ये बेसिक जो है वो एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है दोस्तों? अर्लियर आप जो कंप्यूटर के क्लासेस जो होती है उसमें आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम आपको फिर से बतलाते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीन तरह के जो है वो ट्रांसलेटर होते हैं जो कंप्यूटर में काम करते हैं। अब ये अलग अलग इनका रोल होता है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज की अभी प्रचलन है नहीं, इसलिए असेंबलर भी जो है अभी यूज़ में नहीं होता है। जहाँ इसका यूज़ किया जाता है वहाँ असेंबलर होता है। जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो ट्रांसलेटर है, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। तो बेसिक जो है वो इंटरप्रेटर है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये ट्रांसलेटर जो है, ये कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। फ्रेंड्स, बेसिक जो है यहाँ इंटरप्रेटर का नाम है, तो यहाँ बेसिक जो है वो इंटरप्रेटर का नाम है। अब बेसिक जो है इंटरप्रेटर है। अब इसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लाएंगे कैसे? तो ये जो है इसको कंप्यूटर में विंडोज़ पर स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे और फिर बेसिक जो आएगा माइक्रोसॉफ्ट बेसिक जो है इंटर करेंगे और फिर उस पर दो बार क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डिस्प्ले मेनू आएगा स्क्रीन पर। डेस्कटॉप पर ये मेनू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जिसका ब्लू बैकग्राउंड है और डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स एट द सेंटर। इफ़ द इंटरप्रेटर फिल्स द इंटायर स्क्रीन then you may want to press Alt plus enter to make it smaller। अगर ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये पूरे स्क्रीन पर फैला हुआ है, अगर आप उसको छोटा करना चाहते हैं तो अल्टरनेट की के साथ उसको इंटर की प्रेस करेंगे तो वो स्मॉलर हो जाएगा। और प्रेस द ESC की टू हाइड द डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स जो है वो हाइड हो जाएगा जब हम एस्केप की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए जो क्या बेसिक क्या है
बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको एब्रिविएट करते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस एंड कोड। इट इज़ डेवलप्ड इन 1961 बाय 2 American scientists, John Camy and Thomas Kuhn. Earlier version of basic, then GW Basic, then Q Basic, then Visual Basic and etc. Q Basic and Visual Basics are run in Windows environment, where Basic and GW Basic was run in the DOS environment. जो पहले के जो 2 वर्जन है बेसिक और GW बेसिक, वो डॉस वर्जन पर चलते थे, और अभी क्यू बेसिक और विजुअल बेसिक ये जो है वो विंडोज़ वर्जन पर चलते हैं। तो ये जो है यहाँ तक हम लोग समझ गए, और डेस्कटॉप मेनू में जो है ये मेन आ गया, बेसिक लोड हो गया। अब इस तरह से आपके स्क्रीन पर आएंगे, वेलकम टू MS DOS क्यू बेसिक, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो किस तरह से प्रेस ESC टू क्लियर द डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स क्लियर हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। ये दोस्तों नीचे में जो है F1 हेल्प के लिए बना हुआ है, एंटर एक्सिक्यूट करने के लिए, ESC कैंसिल करने के लिए। अब इस तरह से जो है टैब फंक्शन नेक्स्ट फील्ड पर जाने के लिए है, एरो नेक्स्ट आइटम के लिए है। इस तरह से जो है हम लोग इस प्रोग्राम को डिबग करेंगे। तो जिस तरह अभी तक जो प्रोग्रामिंग आपने किया, जो आपने प्रोग्रामिंग देखा, वो उसमें HTML और जावा प्रोग्रामिंग, जिसको हमने नोटपैड पर आप उसको टाइप करते थे, लेकिन उसके लिए अलग से इन्वायरमेंट नहीं होता था। लेकिन जो है बेसिक ऐसा नहीं है, क्यू बेसिक जो है इसके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए, स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है तब रन होता है, और उसी समय जो है आप प्रोग्राम पहले बेसिक लोड होगा तभी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। आप लाइन एडिटर पर प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ जो है टाइप द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क्स इन द क्यू बेसिक इंटरप्रेटर, प्रिंट विद इन कोट्स हेलो वर्ल्ड, प्रेस इंटर, तो वही हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर प्रेस ए की ऑन द कीबोर्ड टू रिटर्न टू द मेन स्क्रीन। अब फिर हम कोई की प्रेस करेंगे तो मेन स्क्रीन पर रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग द फिगर बिलो डिस्प्ले द आउटपुट स्क्रीन, हमारे जो आउटपुट स्क्रीन होंगे कुछ इस तरह से होंगे। हेलो वर्ड जो हम टाइप किए थे वो इसी तरह से दिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट क्विक बेसिक, ये जो है ये जो सॉफ्टवेयर रनिंग करेंट सॉफ्टवेयर है, इस तरह से आप राइट टॉप कॉर्नर में देखेंगे क्रॉस, फिर स्क्वायर बॉक्स और फिर माइनस का। क्रॉस एग्जिट करने के लिए, स्क्वायर बॉक्स लार्ज करने के लिए, और माइनस जो है रिड्यूस करने के लिए। ये सारा यहाँ तक हम लोग जो है पूरी तरह से समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्यू बेसिक इंटरप्रेटर और आउटपुट स्क्रीन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब डिलीटिंग द प्रोग्राम टू इरेज द करेंट प्रोग्राम, गो टू द फाइल मेनू, फाइल मेनू में जाएंगे और फिर क्लिक न्यू। द इंटरप्रेटर आस्क इफ यू वांट टू सेव द प्रोग्राम, सेलेक्ट नो एंड देन करंट प्रोग्राम वाज इरेज्ड। अब जैसे हमने कोई प्रोग्राम इसमें बेसिक में, यदि आप कोई प्रोग्राम सेव किए हैं पहले और उसी प्रोग्राम को आज रन करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है क्यू बेसिक को लोड करना होगा। लोड करने के बाद क्यू बेसिक स्टार्ट पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करके फिर क्यू बेसिक पर क्लिक करेंगे, और क्यू बेसिक पर क्लिक करने के बाद जो है वो प्रोग्राम आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले करने के बाद वो फाइल को लोड करना होगा।
फाइल की लोड करेंगे तभी वो फाइल फिर लिस्ट होगा। तो लोड करना क्यों ज़रूरी है और डायरेक्ट हम लिस्ट क्यों नहीं करते हैं, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि समझिए, जो आपके जो है स्कूल या कॉलेज में कोई पीरियड है और उसमें फिजिक्स का पीरियड है और वो प्रोफेसर या टीचर जो है वो एब्सेंट हो गए और उनके जगह पर जो है कोई दूसरे सब्जेक्ट के टीचर आ गए। तो जब तक आपको ये मालूम नहीं था जो फिजिक्स, तब तक आपकी मेमोरी में, सारे स्टूडेंट्स के मेमोरी में फिजिक्स सब्जेक्ट था। और जो ही आपके मेमोरी में ये आया जो वो टीचर एब्सेंट हैं, अब आपको उसके जगह पर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो फिर आप वो सब्जेक्ट लोड हुआ आपके मेमोरी में और फिर आप वो बुक निकाले अपने बैग से, फिर वो नोटबुक निकाले और पहले वाले को रख दिए। इस तरह से जो है, उसी तरह से कंप्यूटर के क्यूबेसिक इंटरप्रेटर के मेमोरी में वो फाइल लोड होना चाहिए, जिसको आप लोड करेंगे उसी को वो लिस्ट करेगा, उसी को रन करेगा, उसी को एक्सिक्यूट करेगा, फिर उसी को फिर सेव करेगा। इस तरह से जो है क्यूबेसिक वर्क करता है। क्यूबेसिक में फंक्शन कीज़ का अलग अलग महत्व है, सभी फंक्शन की उसको जो है आप कमांड दिया हुआ है, उसमें आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। अब स्ट्रिंग, अब ये जो है लोकेशंस जो है, ये वेरिएबल जो है जिसका हम लोग यूज करते हैं, डाटा जिसको हम लोग यूज करते हैं, प्रोग्राम में यूज करते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन कॉल्ड स्ट्रिंग्स। A string contain a sequence of characters। अब ये जो वैसे डाटा जो लेटर से बना है, स्पेशल सिंबल से बना है और नंबर से भी बना है, लेकिन अगर कोड्स के कोटेशन के अंदर में है तो वो सब स्ट्रिंग डाटा कहलाएगा। जैसे हेलो वर्ल्ड विद इन कोड्स अगर लिखा गया तो ये स्ट्रिंग डाटा था। तो यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए। तो डाटा क्या होता है? सम सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन कैरेक्टर में हो सकता है, कैरेक्टर मीन्स अल्फ़ाबेट, या सिंबल, स्पेशल सिंबल्स हो सकता है, या नंबर भी हो सकता है विद इन कोड्स। तो ये सब जो है स्ट्रिंग डाटा के एग्जाम्पल हुए। अब ये जो देख रहे हैं जो नंबर, अगर कोई नंबर है वो अगर कोड्स के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो वो भी स्ट्रिंग डाटा हुआ। उसी तरह अगर कोई लेटर है वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो भी स्ट्रिंग डाटा हुआ। उसी तरह जो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का जो कॉमन है, जो मिक्स है, वो भी अगर विद इन कोड्स है तो वो भी जो है वो स्ट्रिंग डाटा हुआ। उसी तरह ऑपरेटर्स है, अगर हम 1 + 1 = 2 लिखे और उसको विद इन कोट्स लिखे तो वो स्ट्रिंग डाटा है, लेकिन अगर विद इन कोट्स नहीं है तब वो न्यूमेरिक डाटा होगा। तो इस तरह से जो भी कोड्स के अंदर आवेगा, चाहे सिंबल हो, नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो, वो सब जो है वो स्ट्रिंग डाटा का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग सारा चीज़ समझ गए। अब कमांड्स, देयर आर ऑल्सो ए स्पेशल फंक्शंस called commands, also called instructions. Command is some sorts of instructions. A command tells the QBasic interpreter to do something. The print command tells the QBasic interpreter to print something to the screen. In this case, the interpreter printed within quotes hello world. प्रिंट कमांड, यहाँ जो प्रिंट कमांड है, प्रिंट कमांड टेल्स द क्यूबेसिक इंटरप्रेटर, प्रिंट कमांड क्यूबेसिक इंटरप्रेटर को बतलाता है टू प्रिंट समथिंग टू द स्क्रीन, कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करना है। इन दिस केस द इंटरप्रेटर प्रिंटेड, यहाँ हेलो वर्ल्ड दिया गया है विद इन कोट्स, तो उसको जो है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ देखें येलो जो बॉक्स है उसमें जो है ये प्रिंट हो गया है। अब विथ द प्रिंट कमांड
You can also print number to the screen. Delete the current program unless you already have and write the following. Print 512 और साइन ऑफ इंट्रोगेशन 512। तो दोनों ही प्रेस इंटर, जैसे ही हम प्रेस इंटर करेंगे तो प्रेस F5 टू रन द प्रोग्राम। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो वो 512 प्रिंट कर देगा। फंक्शन की F5 जो है, F5 अलग अलग नहीं करेंगे आप, F प्रेस करेंगे फिर 5 नहीं, F5 फंक्शन की में 12 कीज़ होता है, F1 F2 F3 सो ऑन अप टू F12। तो F12 तक होता है, तो यहाँ F5 का इस्तेमाल करेंगे टू सी द रिजल्ट जानने के लिए। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन। यहाँ देखेंगे एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज समथिंग द इंटरप्रेटर कैलकुलेट्स और इवेलुएट्स सच एज 1 + 1 रिटर्न्स टू 100 - 4 100 डिवाइडेड 100 - 47 रिटर्न 53 3 * 34 मल्टीप्लिकेशन 100 to 80/4 डिवाइड रिटर्न्स 20 100 * 3 + 56 356। यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए कैसे हम लोगों को करना है। तो ये जो है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। If you pass an expression to print command, the value return a number is printed. Clear the current program and then run the following. Print 512 + 478. Output will be 990। इस तरह से जो है हम इसका प्रिंट कमांड जो है इसका इस्तेमाल हम लोग देखें, ये कैसे होता है इसको हम लोग देखें। टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन यूज़ द CLS कमांड। CLS क्लियर स्क्रीन बेसिक का कमांड है। लोगों में CS होता है, ध्यान रहेगा, लोगों का कमांड यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। लोगों में CS होता है और यहाँ CLS है, क्लियर स्क्रीन। मोर अबाउट द प्रिंट कमांड। अब प्रिंट कमांड का जो है हम लोग आगे देखेंगे, जो प्रिंट कमांड का और क्या क्या स्वरूप है, कितना और एग्जाम्पल्स है प्रिंट कमांड के साथ। यू कैन यूज मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स इन योर प्रोग्राम। प्रिंट विदिन कोट्स हेलो, प्रिंट विदिन कोट्स वर्ल्ड, आउटपुट हेलो वर्ल्ड। To replace world onto the previous line, place a semicolon after print hello। अब देखिए यहाँ जो है प्रिंट हेलो और प्रिंट वर्ड, यहाँ दोस्तों यहाँ अगर दिया गया तो ये आउटपुट भी जो है 2 लाइन में हुआ। जिस तरह प्रिंट कमांड के साथ एक बार हेलो लिखे और फिर दूसरे बार प्रिंट कमांड के साथ वर्ल्ड लिखे, तो ये आउटपुट भी 2 लाइन में हो गया, हेलो ऊपर और फिर वर्ल्ड नीचे। अगर हम चाह रहे हैं जो एक ही तरह का हो, एक ही जगह वो प्रिंट करे, तो प्रिंट हेलो के बाद ये सेमी कॉलन देना होगा। यहाँ जो सेमी कॉलन है ये देना होगा, तो उसके बाद जो होता है वो सब आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट करता है। तो ये सेमी कॉलन का इस्तेमाल जो है ये होगा। तो ये आउटपुट हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब ऑल्सो
also hash if you put a comma. Also, if you put a comma instead of a semicolon on the first line, the program will insert a space between the two words. अब यहाँ जो है हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा. If you put a comma instead of a semicolon, अगर सेमीकोलन के जगह हम कॉमा देते हैं on the first line, the program will insert a space between the two word. अगर वहाँ कॉमा देते हैं तो दो वर्ड के बीच में स्पेस होगा. जैसे यहाँ देखिए पहले लाइन में प्रिंट हेलो हुआ, उसके बाद कॉमा दिया गया, फिर प्रिंट वर्ल्ड, तो प्रिंट वर्ल्ड हुआ, प्रिंट वर्ल्ड हुआ, और फिर यहाँ आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ देखिए हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो है एक स्पेस है, तो इस बात का हम लोग ध्यान में रखेंगे. तो यहाँ प्रिंट कमांड के साथ सेमीकोलन और कॉमा दोनों का इस्तेमाल हम लोग देखें कैसे ये हुआ. अब हम लोग दोस्तों सबसे पहले जो है उसको वेरिएबल्स होता है. ये वेरिएबल्स का यूज हम लोग, तो वेरिएबल होता क्या है, ये वेरिएबल चैप्टर है, जिस चैप्टर डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग. वेरिएबल, प्लीज रीड दिस सेक्शंस थॉरली. ए वेरिएबल इज ए पीस ऑफ डाटा. वेरिएबल जो है एक टाइप का ए पीस ऑफ डाटा है, केप्ट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जिसको टेम्पररी मेमोरी हम लोग कहते हैं. द लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल इन RAM इज कॉल्ड एड्रेस. अब यहाँ जो है वेरिएबल जो लोकेशन है वेरिएबल RAM का, वेरिएबल इन RAM, वो जो है वो एड्रेस है यहाँ पर. अब यहाँ जो है हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके से कैसे ये. तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया मेमोरी एड्रेस और वैल्यू. अब देखिए मेमोरी एड्रेस जो है ये सब अलग अलग डिजिट है, वैल्यू सब में 00000 है. ठीक है, तो ये जो है ये वैरी करता है, इसीलिए जो वैरी करता है वो वेरिएबल होता है. जो वैरी करता है, जो प्रोग्राम के ड्यूरिंग प्रोग्राम जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल हुआ. और ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सक्यूशन और ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट होता है. तो वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों दो तरह के दो टाइप होते हैं. दोनों में वेरिएबल भी है, स्ट्रिंग वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल. उसी तरह कांस्टेंट भी होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट. तो वेरिएबल दोस्तों क्या हुआ, वेरिएबल वो हुआ जिसकी वैल्यू जो है वैरी करता है, वो वैरी करता है, वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सक्यूशन उसके वैल्यू जो है चेंज होते हैं, तो वो वेरिएबल हुआ. और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, जो फिक्स होते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं. तो वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल. उसी तरह कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट. तो यहाँ तक जो है दोस्तों हम लोग समझे हैं. आज हम आप लोगों को फिर से एक बार रिकैप करें. बेसिक जो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है बेसिक इंटरप्रेटर. बेसिक एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस एंड कोड. अर्लियर वर्जन बेसिक और उसके बाद फिर GW बेसिक, ये दोनों डॉस वर्जन था. फिर क्यू बेसिक, ये इसमें डॉस और विंडोज़ दोनों आया, और फिर विजुअल बेसिक और सो ऑन. तो क्यू बेसिक जो है
वो क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस और कोड। इसको हम लैब में स्टार्ट करते हैं, तो इसको स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम पर, और फिर माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक पर इंटर करेंगे तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्रोग्राम जो है उसी के स्क्रीन बेसिक इन्वायरमेंट में ही लिखा जाता है, जिस तरह से हम उसमें जावा में और HTML में लाइन एडिटर पर लिखते थे उस तरह से नहीं। जिस तरह से हम लोगो में लिखते थे लोगो इन्वायरमेंट में, उसी तरह से बेसिक में भी बेसिक इन्वायरमेंट में लिखेंगे। और बेसिक का अर्लीस्ट बेसिक का इन्वेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1961 में हुआ। जॉन केमी एंड थॉमस कोल्स 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इसीलिए स्कूल में इसकी पढ़ाई होती है और स्कूल के सिलेबस में होता है। और इससे जो है कोई भी प्रोग्रामिंग, किसी भी तरह का कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग और ग्राफिक्स इवन म्यूज़िक सारा